राजू रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पहेली। आज की पहेली कुछ अलग है, देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। एक पेड़ की 30 है डाली, आधी सफेद आधी काली। दिन महीने साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, लेकिन यह पहेली आज भी अबूझ है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक मंदिर है, यहां रात में रुकना मना है। अगर कोई रुकता है तो बुत बन जाता है, पत्थर का हो जाता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पहेली में आज पड़ताल करते हैं इसी मंदिर की। ये पहेली है खंडहर में तब्दील हो चुके मंदिरों की। मंदिर के ऊपर जितने मूर्तियां लगे, इतने लोग यहाँ थे, वो सब पत्थर हो गए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत की थी। रात को वहां पे कोई अकेला नहीं रहता था। ये पहेली है अहिल्या बन चुकी एक कुम्हारिन की। वो कुंभारी को कहा था कि पीछे मत देखना, देख लिया पीछे देखा, वो भी वही पत्थर बन गई। ये पहेली है किराडू के मंदिरों पर लगे कलंक की। आखिर ये कौन सा डर है जो लोगों के अंदर घर कर गया है? बाबे ने शराब दिया था ना, उसी वजह से लोग डर रहे हैं। हाँ, गांव के लोग रहते हैं, वही यहाँ शाम को चली जाती है। कई बार कुछ कहानियां, किस्से ऐसे होते हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, वो परंपरा का रूप ले लेते हैं और हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग उस पर इतना यकीन कर लेते हैं कि मानो कई बार वो भय या डर का रूप ले लेते हैं। बाड़मेर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जो अब वीरान हो चुका है, जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता और अंधेरा होते ही लोग इस दहशत में आ जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। ये बात 1 या 2 साल की नहीं, ये सिलसिला 900 साल से चलता आ रहा है। तो चलिए इस बार अनसुलझी पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर 900 साल पुरानी एक परंपरा जो डर का रूप ले चुकी है, जो तमाम किंवदंतियों के साथ लोगों के जहन में बच चुकी है, उस पहेली को किस तरीके से सुलझाया जाए। हम बाड़मेर के इस सफर पर निकल चुके थे। हमारे जहन में कई सवाल थे। जब धरती के इस हिस्से के कोने कोने में साल भर देसी विदेशी सैलानियों का जमघट लगा रहता है, रेत के इस समंदर का चप्पा चप्पा गुलजार रहता है, तो इसी मरुस्थल के किराडू का नाम सुनकर दुनिया दूर से ही आगे क्यों बढ़ जाती है? इन्हीं सवालों से उलझते हुए हम किराडू के मंदिर पहुंच चुके थे। इन मंदिरों के बारे में एक अनोखी कहानी कई सालों से, या कहा जाए तो करीब 1000 साल से प्रचलित है। यहां पर शाम 5 बजे के बाद कोई नहीं आता, जो रुकता है वो पत्थर बन जाता है। और ये कहानी लगातार 1000 साल से हर किसी को बताई जा रही है। और शायद यही वजह है कि 5 बजते ही यहां इसका गेट का दरवाजा बंद हो जाता है, किसी को आने की परमिशन नहीं होती, और जो कोई भी रुका है लोग मानते हैं कि शायद वो वापस नहीं लौटा। इस गांव में दाखिल होते ही वो वीरान इलाका मिलता है, जिसे लेकर पूरे राजस्थान में तरह तरह की कहानियां मिलती हैं। एक मंदिर को लेकर गढ़े गए डरावने सपने मिलते हैं। इंसान के पत्थर में बदल जाने के नामुमकिन से दावे मिलते हैं। एक ऐसी कहानी जो तकरीबन हर गांववासी पर हावी है। जैसे मंदिर पे है ना मूर्तियां लगी हुई, जैसा वो पत्थर आके बन गई। मंदिर बता रहे हो, मंदिर के ऊपर जितने मूर्तियां लगे, इतने लोग यहाँ थे, वो सब पत्थर हो गए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत की थी। जो डर था लोगों के, कोई लोग रात को वहां नहीं जाते थे। ठीक है, मतलब भूत प्रेत तो किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन भय था। हमारे यहाँ बोलते थे कि रात को वहां नहीं जाना।
दावा किया जाता है कि इस मंदिर को रात में आज तक किसी ने भी नहीं देखा और जिसने भी मंदिर के राज को परखने की कोशिश की वो अनुभव साझा करने के लायक बचा ही नहीं। जो भी इस मंदिर में रुका वो या तो बेमौत मारा गया या फिर पत्थर की मूरत में तब्दील हो गया। आखिर शानदार किराड़ू मंदिर बेकदरी का शिकार क्यों है? जिस मंदिर में भगवान विराजमान है, जहां कभी भक्तों का मेला लगा करता था, उस मंदिर में भक्त गायब क्यों है? इस मंदिर में रात में रुकने पर बुत बन जाने की कहानी कैसे शुरू हुई? किराड़ू के मंदिर में रात में रुकने की मनाही क्यों है? क्या इस डर का कोई ठोस आधार भी है या ये महज एक शगुफा है जिसने किराड़ू को कलंकित कर दिया, इस मंदिर को अभिशप्त बना दिया? कई पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बताया जाता है कि किराड़ू 11वीं और 12वीं शताब्दी में एक समृद्ध राज्य था। इस शहर में दूर दराज से लोग व्यापार करने आते थे और कहते हैं कि गुजरात या फिर आसपास के जितने राज्य थे उन सब में सबसे धनवान शहर या राज्य यही था। परमार का उस समय शासन चल रहा था और ये सब की सब गुजरात के तमाम शासकों के अधीन थे। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये समृद्ध शहर पूरा सुनसान हो गया, बंजर हो गया और यहाँ के मंदिर, यहाँ के घर, यहाँ की तमाम वो दुकानें जहाँ पर कभी समृद्धि की छाया थी वो अचानक धूमिल हो गई। हमने जब मंदिर प्रांगण में कदम रखा तो हमें जगह जगह तबाही के निशान नजर आए, जैसे किसी ने बेरहमी से किराड़ू के मंदिरों की मूर्तियों पर प्रहार किया हो। मंदिर की ऐसी समृद्ध श्रृंखला जिन्हें देखकर परमार और चौहान राजशाही के वैभव और ऐश्वर्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर में देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। ऐसी सुंदर कलाकृतियां जिनसे नजरें ही नहीं हटती। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जिसने मंदिर के वैभव को कलंकित कर दिया? एक पहेली बन गई। इस प्रकार की कलाकृतियों को अगर आप समझें तो ये कहा जाता है कि ये राजस्थान के खजुराहो हैं। यानी कि जिस प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण खजुराहो में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, खासकर चंबल के क्षेत्र में किया गया जहां पर परमार राजाओं का राज्य था, उसी तरीके से इन मंदिरों के निर्माण में भी आप वो कलाकृतियां देख सकते हैं। यहाँ पर नर नारीश्वर की प्रतिमा है, इसके अलावा विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा है और साथ साथ कहा यह जाता है कि करीब 33,000 से ज्यादा ऐसी छोटी छोटी कलाकृतियां और प्रतिमाएं हैं जो अगर आप समझ पाएं तो आप देखकर खुद कहेंगे कि कलाकार ने किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया है। दावा किया जाता है कि भारत में इस तरह के मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए। इनमें किराड़ू की यह मंदिर श्रृंखला भी शामिल है। मंदिर में रखा पत्थर का शिलालेख कहता है कि बाड़मेर में 11वीं और 12वीं शताब्दी में परमार और चौहान राजवंश का राज हुआ करता था। लेकिन मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने पूरे बाड़मेर को तहस नहस कर दिया।
दावा किया जाता है कि आक्रांताओं ने न सिर्फ भारत में सोने चांदी और जेवरातों की लूटपाट की, साथ में देश की संस्कृति पर भी आघात किया। ये मंदिर 1000 वर्ष पुराने हैं। 11वीं सदी में मंदिर ये बनाना स्टार्ट हुए थे। 35 वर्ष लगे थे बनाने में। 1135 में बन के परमार वर्ष शासक द्वारा बनाए गए थे। 16वीं सदी में ये सोलंकी राजा पृथ्वीराज चौहान के अधीन थे। पहले ये 12 मंदिर थे, 12 में अभी 5 रह गए, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए। इतिहास कहता है कि लुटेरों ने भारत की धन संपदा को कई बार लूटा। सोमनाथ के मंदिर में 17 बार आक्रमणकारियों ने डाका डाला, साथ ही लूट लिया किराडू मंदिर श्रृंखला के वैभव को भी। कहते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर लूटता हुआ इस रास्ते से निकला और इस रास्ते में निकलते वो सोना चांदी तो ले गया, फिर साथ में मूर्तियां भी तोड़ दी। ठीक है ना। इसको विज्ञान आज हर तरीके से हर मूर्ति आज की तारीख में खंडित मिलेगी आपको। जब ये मोहम्मद गोरी गजनी का युद्ध हुआ था, सोमनाथ मंदिर लूटा था, उसमें इधर सोने की मूर्तियां मोहम्मद गोरी गजनी युद्ध का हुआ था, उस समय ये लूट के लेके गए थे। अभी 10 वर्ष पहले खुदाई हुआ था, उस मंदिर के कोने में एक साधु की समाधि निकली थी, जो वो अभी पुरातत्व विभाग जोधपुर में रखी हुई है। मंदिर के आसपास देखने से लगता है कि यहाँ कभी मंदिरों का समूह होगा। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ 108 मंदिरों की श्रृंखला थी, जिनमें से अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। किराडू में सोमेश्वर मंदिर आज भी बचा हुआ है। इसके साथ ही पासी में विष्णु जी का मंदिर भी है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के हमले के पहले कभी यहां 33 कोटि देवी देवताओं को पूजने का ख्वाब संजोया होगा, जिसका प्रमाण खंडित शिलाओं पर मूर्तियों के भग्नावशेष देते हैं। दावा किया जाता है कि किराडू के इस मंदिर में नवग्रह दोष से मुक्ति का भी जतन किया जाता था, जिसकी गवाही देता है ये गोलाकार मंडप। इस मंदिर में जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वो है नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर को आप देख लीजिए, यहां पर 9 ग्रह हैं और इस नवग्रह मंदिर का अर्थ ये होता था कि जब भी कोई राजा ऐसे मंदिर का निर्माण करवाता था, यानी कि वो स्थान जहां पर सारी विशिष्ट पूजाएं होंगी। अब इस मंदिर के थोड़ी सी कलाकृतियों पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे तो यहां पर आपको शिव और पार्वती की प्रतिमा नजर आएगी। यहां पर आपको ऊपर की तरफ गणेश प्रतिमा नजर आएगी। काफी हद तक इस मंदिर को बाद में कहा जाता है 12वीं और 13वीं शताब्दी में खंडित किया गया, इसलिए आपको बहुत सारी कलाकृतियां टूटी हुई नजर आएंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये मंदिर अपने आप में विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर तमाम कलाकृतियां आपको ये समझाती हैं कि बनाने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किराडू के मंदिर में धर्म ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखती है। महीन नक्काशी के बीच रामायण और महाभारत काल का चित्रण बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। इसमें महाभारत के पौधे समुद्र मंथन है, भीष्म पितामह है और अलग अलग है। जो अगर जो महाभारत का रचयिता होगा तो उसमें एक एक पोज उसमें देख सकते हैं। महाभारत के पोज है पूरे। इसमें महाभारत रामायण का भी वर्णन है, आपने देखा होगा तो। इसमें वो है समुद्र मंथन भी है जिसमें 14 रत्न निकाले गए थे, वो भी इसके अंदर वर्णन है। कहने का मतलब महाभारत और रामायण का इसमें ज्यादातर टुकड़ों में इस किराडू शिल्प मतलब पत्थरों में सेटिंग है। जब मंदिर का शिल्प इतना उत्कृष्ट था तो फिर इस मंदिर को रात में निहारने पर ग्रहण क्यों लग गया? आखिर कैसा है पत्थर बन जाने का डर जिसने लोगों को किराडू से दूर कर दिया? लोग दिन में यहां घूमने फिरने तो आते हैं, लेकिन शाम ढलने से पहले ही किराडू से निकल जाते हैं। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है, लोगों के लिए किराडू डरावना बन जाता है। आखिर क्या है इस डर की वजह? ये दास्तां है एक राजशाही की ईश्वर में अगाध श्रद्धा की। ये दास्तां है ईश्वर की आराधना में दिखाई गई अद्भुत कारीगरी की। लेकिन अपने अंदर का एक लंबा इतिहास दबाए बैठे हैं किराडू के ये मंदिर।
कहते हैं तुर्कों के हमले के बाद राजा सोमेश्वर ने एक सिद्ध महात्मा को अपने इलाके की सुख समृद्धि के लिए आमंत्रित किया। ये साधु किराडू के मंदिर में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। कुछ साल बाद साधु ने अपने शिष्य को मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए छोड़ दिया और खुद तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। कथा कहती है कि 12 साल की तपस्या के बाद जब महात्मा वापस लौटे तो अपने शिष्य की दयनीय हालत देखकर क्रोधित हो गए। शिष्य सूखकर कांटा हो चुका था। गांव के लोग उसे भूल ही गए थे। गांव की सिर्फ एक ही कुम्हारिन उसकी सेवा करती मिली। किसी और गांव वाले ने शिष्य को भोजन के लिए 2 दाना तक नहीं दिया। क्रोधित साधु ने शाप से पत्थर दिल इंसानों की बस्ती को पत्थर में तब्दील कर दिया। संत के शाप से पूरा गांव बुत बन गया, उजड़ गया, वीरान हो गया, कलंकित और शापित हो गया। कहानी कहती है कि संत ने कुम्हारिन को छोड़कर सभी गांव वालों को शाप दे दिया था। उन्हें बुत में बदल दिया और कुम्हारिन को कहा कि समय रहते गांव से चली जाएं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुम्हारिन भी पत्थर की हो गई। बनते तो कुछ नहीं है, फिर बताते ऐसे है कि ये पहले जमीन को शराब दी थी। बाबा था यहाँ, वो बाबे ने शराब दिया था। एक बाबे को चेले को खाना दे रही थी कोई कुंभारी, उसको कहा कि भी तू यहाँ से निकल जा। वो कुंभारी को कहा था कि पीछे मत देखना। देख लिया, पीछे देखा तो वो भी वही पत्थर बन गई। कुम्हारी ने जब पलट के देखा तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई, यानी कि वो भी पत्थर की बन गई। 5 फीट ऊंची ये मूर्ति नजर आ रही होगी, जमीन के अंदर भी है और थोड़ी सी ऊपर है। साथ में एक प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी और ये प्रतिमा के बारे में तमाम गांव के लोग ये मानते हैं कि ये उसी कुम्हारिन की प्रतिमा है जिसने साधुओं के सेवादारों की सेवा की थी और इसीलिए उसको उस समय जाने के लिए जब कहा था साधु ने तो उसने जरा सी गलती कर दी, जिसका हश्र ये हुआ। इस कहानी की माने तो इस तरह पूरा किराडू शहर नष्ट हो गया। सब कुछ पत्थर में तब्दील हो गया। महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी पत्थर की बन गई। कहानी के इसी हिस्से ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। ये डर लोगों के मन में बसता चला गया कि जो भी रात में मंदिर में जाएगा वो भी पत्थर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो किराडू के नष्ट होने की वजह कुछ और ही मानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक किराडू दूसरे राजाओं के हमले से नष्ट हुआ। परमार वंश के अंतिम शासक थे आसन राज। विक्रम संवत 1228 में उन पर जालौर के राजा कीर्तिपाल चौहान ने हमला किया। विक्रम संवत 1235 में मोहम्मद गोरी ने भी किराडू पर हमला किया। इन्हीं बरसों में भीम सोलंकी द्वितीय और जैसलमेर के बागियों ने भी इस इलाके पर आक्रमण किया। हमलावरों से लोहा लेते लेते महाराज आसन राज मारे गए। एक के बाद एक आक्रमणों से ही किराडू नष्ट हो गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी किराडू का विनाश हुआ होगा। कहते हैं आक्रांताओं के आक्रमण के बाद किराडू मंदिर काल की गर्त में समा गया। जो नगरी कभी एक धनी संस्कृति से गुलजार थी, वहां सन्नाटा छाने लगा। आक्रमण से खंडित हो चुके मंदिर के साथ एक पुजारी के श्राप की कहानी ने जन्म लिया और फिर इसी कथा ने मंदिर को अभिशप्त कर दिया।
लोग कहते हैं कि किराडू के मंदिर में जो भी रात में रुका वो पत्थर का बन गया, लेकिन किसी ने भी इस घटना को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से घटित होते नहीं देखा। यह भी दावा किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कुछ दशकों पहले ही किराडू की खोज की है। शाम का जाते नहीं है और डरते हैं, मन का भय है, ये जो कुछ नहीं है, मन के डर है, जाते नहीं है। पुराना पड़ा हुआ है, कहाँ भी दूसरी जगह भी पुराना मकान हो तो उसमें लोगों को डर आता है, जैसे बाकी है कुछ नहीं। जब किराडू में किसी ने इंसानों को पत्थर होते नहीं देखा तो इस अनदेखे डर का जन्म कब हुआ, क्यों हुआ, कोई नहीं जानता। ये कहानी कब से लोगों के मन में घर कर गई, कोई नहीं जानता। इस तरह की कहानी को फैलाने के पीछे क्या मंशा रही होगी, किसी को पता नहीं। तो पहले ये बता रहे हैं कि सर वो बाबे ने शराब दिया था ना, उसी वजह से लोग डर रहे हैं। बाकी वैसा हाल फिलहाल तो कुछ ऐसा डर वगैरह है नहीं। पहले शराब दिया था, उसी हिसाब से वो डर के मारे अभी लोग वहां नहीं जा रहे उस जगह पे। लेकिन है तो वैसा तो कुछ नहीं है। हम तो यहाँ गांव के कभी कभार लेट सेट होते हैं तो जाते ही है वहाँ। डरते हैं, लाइट होती नहीं, झाड़ी ज्यादा है, जानवर है, जंगली सुअर ज्यादा है यहाँ पे, उसका भौ रहते है, सांप है यहाँ पे, इसलिए आते नहीं। क्या ये शाप की कथा इस इलाके को आने वाले खतरों से बचाने के लिए रची गई? क्या एक के बाद एक हमलों से त्रस्त गांव वासियों ने ये मनगढ़ंत कहानियां जानबूझकर फैलाई थी? तो शाम के हमारा यहाँ के लोकल आदमी है ना गांव के, वो जाते हैं, कोई काम है तो वहां तो अभी कोई रिवाज तो किसका है नहीं। बकरी है, भेड़ है, वो को चरा वहां रुक जाती है तो उसको लेने के लिए जाते हैं अंधेरे में, आधी रात के, कौन सी भी टाइम 12 बजे 1 बजे कहाँ भी जाते हैं, कोई तकलीफ आती नहीं। किराडू का गौरवशाली इतिहास है। यहाँ के मंदिर भारतीय कारीगरी की मिसाल है। एक डर से इनको छुपाए रखना उन कारीगरों का अपमान है जिन्होंने सालों साल पत्थरों में अपने आराध्य को उकेरा होगा। जरूरत है इन मंदिरों को संरक्षित करने की, किराडू के गौरवशाली इतिहास को वापस लाने की। कहते हैं जहां खंडर होते हैं वहीं इस तरह की कहानियां हवा में तैरने लगती हैं और इन खंडरों से ही निकलता है डर जो इंसान के मन में वहम बनकर घूमता रहता है। जिस दिन इस डर पर इंसान जीत हासिल कर लेगा उस दिन सदियों पुराने किराडू के मंदिर में भी एक बार फिर से रौनक लौट आएगी। मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगेंगे, मंत्र और आरती से मंदिर गुंजायमान हो जाएगा। तो ये थी आज की दिलचस्प पहेली। कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी जिसका जवाब आपने पता कर ही लिया होगा। हमारी पहेली थी, एक पेड़ की 30 है डाली, आधी सफेद आधी काली। तो इसका जवाब है महीना यानी मंथ। तो आज की पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।